हेलो। हेलो, अभी तक सो रहा है? कौन? चोपड़ा बोल रहा हूँ। अरे गुड मॉर्निंग चोपड़ा साहब। अरे गुड मॉर्निंग होगा तेरे लिए, फ्लैट कब खाली कर रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ चोपड़ा साहब, अभी इंतज़ाम हो नहीं पाया है। क्या मुझे लगता है 1-2 दिन में। यार, एक दो दिन करके 1 महीना निकल गया। मेरे को कल सुबह तक खाली चाहिए मकान। तू समझदार आदमी है, समझ गया ना? हेलो। Excellent, excellent, Sagar. क्या बात है? Mandy, can you just play it again, please? Shankar, can I go for a spin again? Oh, sure. Mandy, जरा bass कम करके जरा treble बढ़ा. Shankar, can you excuse me for a moment? Just Mandy. Okay, go. Yeah. Definitely, sir. Come sharp, huh? Yep. कमाल है यार, यकीन ही नहीं होता मुंबई में भी इतनी ठंड पड़ने लगी है। क्या बात है सागर, आर यू ओके? क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैंने सुना तुम स्टेट्स जा रहे हो, इज इट ट्रू? मगर क्यों यार, यू आर द यंगेस्ट एंड द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। हफ्ते में 4-5 रिकॉर्डिंग करते हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, फिर ये सब छोड़ के अचानक स्टेज जाने का क्या मतलब है? यार म्यूजिक पे रिसर्च करने जा रहा हूँ, इसमें बुरा क्या है? सागर, कहीं वो तेरी नजर में कोई घर है क्या यार 1 महीने के लिए? 1 महीने के लिए? तो मैं जहाँ रह रहा हूँ मुझे कल खाली करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर मेरे जाने का इंतजाम हो जाएगा। अब ना प्रॉब्लम है इसके, 1 महीने के लिए भी घर देगा नहीं। सो इफ यू सागर, इज इट मानवी? सागर, तुम मानवी को भुलाने के लिए स्टेज जा रहे हो ना? आखिर कब तक सच्चाई से भागते रहोगे? सागर, परछाइयों से आंख पिचौली खेलना छोड़ दो। इस बारे में मुझे बात नहीं करनी यार, प्लीज। बजट क्या है? क्या बजट? यार घर चाहिए तो किराया तो देना पड़ेगा ना। मतलब बजट देख लो यार, मेरे पास कोई सेविंग तो है नहीं, मुझे जाने के लिए पैसा चाहिए। अब मतलब जितना मॉडरेट हो सके। वेल, है तो सही। भूत प्रेत पे यकीन करता है? भूत प्रेत पे यकीन करता है? आदमियों पे साला यकीन नहीं है, तुम भूत प्रेत की बात कर रहे हो यार। घर कहाँ है? रियली? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, होना क्या था। उसके बाद उस आउट हाउस में हमने 6 रातें निकाली। अरे बाप रे। कभी कुछ नहीं हुआ है यार मगर मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। कुछ नहीं बे, मन का वहम होता है। और ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ मेरे साथ 2-4 भूत चुड़ैल रहेंगे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खूबसूरत तो है, लेकिन थोड़ी वीरान नहीं है क्या? उस जगह पे कोई भी नहीं रहता क्या? पता नहीं, कुछ लोगों ने कोशिश जरूर की, लेकिन फिर 2-4 दिन में भाग गए। अमेजिंग। दिस वे।
तू बैठ अरे चल, मेरे पसीने छूट गए अभी। क्या बैठना बैठ चल यार, लास्ट हम लोग पहुंच तो गए। वेलकम वेलकम। आई एम डैनियल डिकोस्टा। अरे आप लोग तो कुछ सामान लेकर आए हैं। कुछ क्या, ऑलमोस्ट सभी सामान लेके आए हैं। आप लोग ये घर ले रहे हैं? तो आप देंगे तो जरूर लेंगे, इससे थैंक यू वेरी मच। मुझे यकीन है आपको ये घर पसंद आएगा। आइए ना, मैं दिखाता हूँ। आइए प्लीज कम। आइए आइए आइए, प्लीज आइए, वेलकम। मैं ये खिड़की खोल देता हूँ। एक बार ये खिड़की खोल दिया ना, सॉलिड लाइट, नो प्रॉब्लम। काफी दिनों से खुला नहीं है क्या? सर ये मुंबई वालों के लिए ये जगह जरा सा गांव जैसा है। एक्चुअली नो ट्रैफिक, नो पोल्यूशन, नो गड़बड़, नो केओस, यू नो। 2 दिन में बोर होके भाग जाते हैं। और मैं भी ये जगह बेचकर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा, मैं आपको एक ब्यूटीफुल पॉन्ड दिखाता हूँ, यहाँ पे है। आइए प्लीज आइए। कैसा लगा सर हमारा घर? अच्छा है ना? अच्छा मतलब अच्छा इज नॉट द वर्ड सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप ये घर बेचना नहीं चाहते हैं। हाँ, क्यों? दिस इज माई एल्डर ब्रदर, बिग ब्रदर्स आखिरी निशानी, इसलिए। आप यहाँ अकेले रहेंगे? किसे अकेला रहूं? बिल्कुल अकेले? बिल्कुल अकेले। क्यों, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है सर? 24 घंटा पानी है, किचन में गैस है, बाथरूम में गीजर है। मैं यहाँ से बस 3 किलोमीटर दूर रहता हूँ सर। कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर दीजिए, मैं आ जाऊँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। फोन है? नहीं, वही एक सर नहीं है। इधर ज्यादा देर तक कोई टिकता नहीं ना सर, इसके लिए। वरना हम लोग जरूर अरेंज करते। कोई बात नहीं, मेरे पास मोबाइल है। तब तो ठीक है। अच्छा मिस्टर डिकोस्टा, यहाँ यस सर। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मीनिंग? प्रॉब्लम मीनिंग मतलब यहाँ कोई टिकता क्यों नहीं है? सर बिलीव मी सर, इस घर में कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सर। हाँ ठीक है, थोड़ा सा वीरान है ना, दूर है, लोगों के मन में तरह तरह के आइडिया आते हैं, ख्याल आता है। वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ आइए, अपने दोस्तों को बुलाइए, पार्टी वार्टी कीजिए, बस इस जगह में रौनक आ जाना चाहिए सर। रॉन्ग पर्सन मिस्टर डिकोस्टा। हमारे दोस्त का सिर्फ एक ही दोस्त है, उसकी वॉयलिन। आइए। तुम इतनी सुबह सुबह कैसे हैं? आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत 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 खास गिफ्ट लाई हूँ। क्या? इसका रू क्या है? दिखाओ। मेरी पहले सीडी की पहली कॉपी, मेरे प्यारे सागर के लिए। कैसी है? बहुत अच्छी है। ये सेन वही सेन है? पता है सागर, आई रियली वर्शिप दैट मैन। अगर उन्होंने मुझे ब्रेक नहीं दिया होता तो पता नहीं मेरा सपना पूरा होता भी या नहीं। देखो यार, एक आर्टिस्ट जो होता है उसका सपना उसी कला के दम पे पूरा होता है, किसी और के दम पे पूरा नहीं होता। मगर सागर, इस शहर में हजारों ऐसी लड़कियां हैं जो प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हैं, फिर मैं ही क्यों? और तुम तो ये बात मानोगे ना कि इस इंडस्ट्री में हर किसी को गॉडफादर की जरूरत पड़ती है। गॉडफादर शब्द जो है ना, वो छलावा है। इसमें ना तो गॉड के लक्षण होते हैं, ना फादर के लक्षण होते हैं। और उसके चक्कर में आदमी गॉड को ही भूल जाता है और फादर को ही भूल जाता है। तो मुझे तो डर है कि तुम इसके चक्कर में मुझे ना भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। हमें तो सिर्फ मौत ही अलग कर पाएगी, और शायद मौत भी नहीं।
सागर, मेरी एक दूसरी बुकिंग है। हो गया यार। See you. हाय। मैंडी, तुम्हें पता है कि राज जी की रिकॉर्डिंग 4 बजे की है, फिर भी तुम दूसरों को रिकॉर्डिंग का टाइम दे देते हो। और अगर देते भी हो तो टाइम पर फिनिश तो करो ना। इसीलिए मैं कहती रही राजा जी से कि सागर, कैसे हो? अब शुरू करें। फिर भी तुम दूसरों को रिकॉर्डिंग का टाइम दे देते हो। सागर, मेरी एक दूसरी बुकिंग है। Really worship that. हमें तो सिर्फ मौत ही अलग कर पाएगी। यार मैं इस पे रिसर्च करने जा रहा हूँ। कैसे हो? Is it fun? शायद मौत भी। परछाइयों से आग पिछौली खेलना छोड़ दो। इस बारे में मुझे बात नहीं करनी है। सागर, इतने अर्ली मॉर्निंग, कुछ हुआ? तुम जरूर अपना डिपॉजिट वापस लेने आए हो। अरे डिपॉजिट अंकल भाड़ में गया, आप मुझे बताओ उस घर में है क्या? सागर, बिलीव मी,
उस घर से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान की मुझे कोई चिंता नहीं। आप मुझे बताओ कि उस घर के अंदर वायलिन कौन बजाता है? वायलिन? वायलिन मैंने अपने कानों से सुना है, वायलिन। वहां पहले कौन रहता था? उस घर में मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा बड़ा भाई का घर है, एल्डर ब्रदर, वो रहते थे। तो वो वायलिन बजाते थे? वायलिन वो नहीं बजाते थे, मारिया बजाती थी। मारिया? मारिया कौन? एल्डर ब्रदर का डॉटर, माय नीस। तो अभी कहाँ है वो? शी इज नो मोर, शी इज डेड। कैसे? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। नहीं, मुझे सच्चाई जानना है। आप मुझे सच्चाई बताओ, क्या है? कम। मारिया बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी, मिल्क के माफिक वाइट, बटरफ्लाई का माफिक चंचल। जब वायलिन बजाती थी तो ऐसा लगता था आका दुनिया उसका वायलिन के म्यूजिक के अंदर लॉस्ट हो गया। मेरा भाई का भी फिशिंग का अच्छा खासा व्यापार था। उसके बोट पे बहुत लड़के काम करते थे। उसमें एक लड़का था, माइकल, गरीब था बेचारा, लेकिन वो भी वायलिन बजाता था। इनफैक्ट काम कम और वायलिन ज्यादा बजाता था, इसलिए हमेशा जॉब से निकाला जाता था। पर जब माइकल अपना उदास और भूला भाला चेहरा लिए सुबह सुबह घर पर आकर सॉरी बोलता था तो मेरा भाई उसे माफ कर देता था। यहीं पर वो पहली बार मारिया से मिला। फिर मुलाकातें बढ़ती रही और देखते देखते उनमें प्यार हो गया। एक दिन मारिया का डैडी दोपहर में जेटी से घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे वायलिन की आवाज सुनाई दिया। उसे लगा हमेशा की तरह मारिया आज भी वादियों में बैठकर वायलिन बजा रही है, लेकिन जब वो पास गए ही वाज शॉक्ड। मारिया माइकल के साथ थी। बिलीव ही नहीं हुआ, उनकी प्यारी डॉटर उसके बोट पर काम करने वाले एक आम लड़के के साथ प्यार कर रही है। क्या क्या सपने देखे थे मारिया के लिए, सब कुछ टूट गया। आपे से बाहर हो गए और माइकल पे हाथ उठा दिया। शायद पहली बार मेरे भाई ने किसी पर हाथ उठाया था। बस माइकल का भी बैड लक। वो पहला और आखिरी बार था। मारिया ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर वो उठा नहीं। और अचानक वो घर की तरफ दौड़ी। मेरे ब्रदर ने भी फॉलो किया। पर देर हो चुकी थी। उसके बाद मेरा ब्रदर नाव में बैठकर समंदर में चला गया। वो जो गया आज तक लौटा नहीं, उसका कोई पता भी नहीं। He never came back. उसके बाद से उस घर में वायलिन की आवाज आती है? नहीं, उस दिन से उस घर से सिसकने की आवाज आती है। You know, sobbing. Yes. You are the first man जिसने वायलिन की आवाज सुनी है। डोंट वरी सागर, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा और जब तक कोई और अरेंजमेंट नहीं होता आप यहाँ कुछ दिन रह सकते हैं। कल बैंक खुलते ही मैं पूरे पैसे वापस कर दूंगा। अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब? मैं ये कॉटेज छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। मुझे पता है मारिया, तुम यहीं कहीं हो। मैं भी तुम्हारे अंकल से मिलके आ रहा हूं। तुम्हारे बारे में पता चला, मुझे बहुत दुख हुआ। आई एम सॉरी।
इत्तेफाक की बात है ना कि तुम भी वायलिन बजाती हो। अभी बजाओगी मेरे साथ? मॉर्निंग मारिया, कैसी हो? कल तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे ऑलमोस्ट भगा दिया था। वैसे मैंने भी कभी किसी को भगाया है। बहुत पहले की बात है, मेरी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी। तो मैं बजाने लगा, ऑडियंस में से एक बच्चा रोने लगा। तो उसकी माँ उसको उठा के बाहर ले जाने लगी। तो मैंने अपना बजाना रोका और उसको कहा कि आप बैठे रहिए, बच्चा मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन आपका वायलिन इसको डिस्टर्ब कर रहा है। वो चली गई। और न जाने कितने चले गए। उनमें से एक है मानवी, खुद आई थी, साथ नहीं निभाया गया, बीच सफर में छोड़ के चली गई। पता नहीं मेरी जिंदगी के साथ ऐसा है, जाने दो। अच्छी बात करता हूँ मारिया, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मैं अमेरिका जा रहा हूँ म्यूजिक पर रिसर्च करने के लिए। मुझे देर हो गई, मैं बाद में आके तुमसे बात करता हूँ। आजकल तुझे देखकर अच्छा लगता है। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो अपने चेहरे में ऐसी खास बात नजर आती नहीं है। नहीं वो तेरे भीतर की करवाट धीरे धीरे खत्म हो रही है। चल तू खुश है, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तेरा स्टेट जाने का क्या हुआ? जा रहा हूँ, लेटर का इंतजार है। तू मतलब सचमुच जा रहा है? जा रहा हूँ। पता नहीं सागर, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था कि तेरा ये स्टेट जाने का कारण है मानवी, लेकिन अब तो तू ये सब भूल रहा है। और तेरा मुंबई में काम भी अच्छा चल रहा है। फिर देख यार, मानवी ना तो कोई किस्सा थी, ना मैं उसे भूल सकता हूँ। मानवी दरअसल एक सपना थी जिसको गलती से मैंने हकीकत समझ लिया था। कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी डिक्शनरी में प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। डजंट मैटर। सागर, एक बात पूछूं? मान ले कि तेरी जिंदगी में मानवी फिर से आ जाए, तो उसके बावजूद भी तू स्टेट्स जाएगा? यार, तेरे को इतना खुश देखकर ये बात बतानी मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये बात जानी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्या हुआ? मानवी ठीक है? हाँ? राजा सेन और मानवी का ब्रेकअप हो गया है। दोनों अलग अलग हो गए हैं। मानवी काफी परेशान है। मुझे माफ करना सागर,
मानवी ने तुम्हारा एड्रेस मांगा था और मैंने दे दिया। Thanks for cheering me up, Maria. लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ मारिया। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि रिश्ते जो हैं वो धागों की तरह होते हैं। एक बार टूट जाएं तो जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर गांठ आ जाती है, वो नहीं जाती। Am I right? क्या हुआ? बजाना क्यों बंद कर दिया? दरख्तों से बात करने की तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई। तू सॉरी कहकर मैं अपनी गलती को छोटा नहीं करूंगी। सागर, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आज मुझे एहसास हो गया है कि प्यार करने और प्यार निभाने के बीच बहुत फर्क होता है। मैं वापस आ गई हूँ सागर। आज भी जब मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए पल याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। और मैं जानती हूँ तुम अकेले नहीं रह पाओगे। मुझे माफ नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन मुझे प्रायश्चित का मौका तो दो सागर। प्यार प्रायश्चित के लिए नहीं होता है मानी। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं रही। अगर मुझसे दोस्ती का हक तो मत छीनो। दोस्ती से प्यार का सफर एक तरफा होता है मानवी। दोस्ती अगर टूट जाए तो कम से कम दुश्मनी की गुंजाइश तो रह जाती है, लेकिन प्यार टूट जाए तो किसी और रिश्ते की गुंजाइश नहीं रहती। और तुम्हारी मेरी सोच बहुत अलग है। अच्छा हुआ तुम मुझसे दूर हुई। यहाँ रात को टैक्सी मिलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सागर, I'm just tired. मैं छोड़ दूँ तुम्हें? थैंक्स। तुम आराम करो, मैं चली जाऊंगी। I'm sorry मानवी, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है, हम दोनों के लिए अच्छा है। मारिया, तुम्हारा हमारा रिश्ता भी दोस्ती का है और इससे आगे का सफर एक तरफा होता है, याद रखना। एक बात बताओ, तुम्हें भी भूख भूख लगती है क्या? लगती हो तो बता देना, मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए भी। बहुत अच्छा बनाता हूँ, मानवी ने सिखाया मुझे। बहुत प्यार करता था उसको, इतना कि उसके जाने के बाद बिल्कुल टूट गया था। तो थैंक्स टू यू अब जिंदगी पहले से काफी बेहतर लगने लगी है।
न तुम सवाल करती हो ना मुझे जवाब देना पड़ता है। बस एक वायलिन काफी है तुम्हारे हमारे बीच बातचीत के लिए। क्या है? पार्सल है सर, ये साइन कर। साहब, साहब, आप इस घर में अकेले हैं? अकेले कहाँ? आप हैं ना हमारे साथ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपने इस घर में किसी को देखा, किसी की आवाज सुनी? आपकी आवाज सुन रहा हूँ ना, आपको देखा? देखिए बैंड बाजी की आवाज सुन रहा हूँ। हाँ, वो गांव में टोनी के घर में शादी है ना, वहां बैंड बज रहा है। साहब, आपको पता है कि इस घर में भूत रहते हैं? हाँ? अरे मारिया, क्या भूतों जैसी हरकत कर रही हो? अरे सुनिए 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 भाई, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे मारिया, तुम क्या कर रही हो? अभी वो रास्ते में मिलेगा तो मुझे देख के डर के भाग जाएगा। मारिया, मेरा एडमिशन हो गया। मारिया, बर्कले स्कूल ऑफ म्यूजिक में मेरा एडमिशन हो गया। मैं सच में स्टेट जा रहा हूं यार। मारिया कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें देख सकता हूं मारिया? मारिया, मैं तुम्हें देख नहीं सकता। हेलो सागर, मैंडी हियर। मैंडी, मेरा कॉल लेटर आ गया। मतलब? मेरा एडमिशन नोटिस आ गया। रियली? कब हुआ? When did this happen? अभी इट हैज कम। और जाना कब है? मुझे 10 दिन के अंदर निकलना है। 10 दिन के अंदर मुझे मोटरसाइकिल बेचनी है, वीजा करना है, एवरीथिंग। सो आई नीड योर हेल्प। हाँ श्योर, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम दोपहर में स्टूडियो आ रहे हो ना? हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। वूम वूम। Cheers. मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, मैं इतने दिन तुमसे बात नहीं कर सका। पर गुस्सा मत हो मारिया, प्लीज। मैं क्या करता, इतने दिनों में मुझे सब कुछ करना था। मुझे म्यूजिक सिस्टम बेचना था, मोटरसाइकिल बेचनी थी, वीजे की भाग दौड़। एनीवे, चीयर्स। लेकिन आज मैंने सोचा था मारिया कि आज मैं किसी भी हाल में जल्दी आऊंगा और तुमसे जरूर बातें करूंगा। मेरा वीजा आ गया मारिया, मैं कल जा रहा हूं एट लास्ट। ये तुम्हारी हमारी आखिरी शाम है, बात करोगी ना प्लीज? मारिया, संभाल के रखना भैया। जी साहब, जरूर संभाल के रखना। बहुत साथ दिया इसने। जी अच्छा। ओके सागर, मैं भी चलता हूँ। ठीक 7 बजे टैक्सी यहाँ आ जाएगी और 8:30 बजे मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलूँ। ओके? अरे तुम्हारा घर का डिपॉजिट देना मैं भूल गया। डॉलर में कन्वर्ट कर चुका हूँ। अरे
ओके मैं तुम्हारे साथ एयरपोर्ट चलता था, लेकिन मेरा गोवा जाना बहुत जरूरी है। कोई बात तुम एक काम करना प्लीज, ये कीज जो है ना मेरे घर पर छोड़ देना। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी बाय बाय। ओके सागर, सी यू। मारिया, किसी भी समय मेरी टैक्सी आ सकती है, मुझसे बातें करो प्लीज। मेरा जाना मुश्किल मत बनाओ मारिया। मैं जानता हूं मैंने आज तक किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं पहुंचाई है, लेकिन पता नहीं मुझे आज क्यों लग रहा है कि मैंने किसी का कुछ तोड़ दिया है। मुझे पता है आज के बाद मैं कई दिनों तक तुम्हारा वायलिन नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन तुम देखना, एक दिन तुम्हारा ये सागर दुनिया का सबसे बड़ा वायलिन प्लेयर बनेगा और उसके बाद वो यहां आएगा तुमसे मिलने। मारिया, तुम्हारी बहुत याद आएगी। सामान उठाओ सर। हाँ, इसको लीजिए। ओके, बाय मारिया। सामान अंदर रख दो। ओके सर।